आपको ये बता दें, ओबीसी रिपोर्ट जो कि तैयार की गई है ओबीसी आयोग की तरफ से आरक्षण को लेकर, अब जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं आप जरा सुनिए। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है जो मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, अब कैबिनेट में उस पर चर्चा भी होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट में उसको प्रेषित किया जा चुका है। हमारे साथ दो ऐसे लोग मौजूद हैं जो 5 सदस्यीय टीम में मौजूद थे। तो सोनी सर, आपसे जानेंगे कि इस रिपोर्ट को किन बिंदुओं को आधार बनाकर तैयार किया आपने? देखिए, 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया था के कृष्णामूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी थी कि नगर निकायों में चुनाव के पहले किस तरह से इंक्वायरी की जाए, और वो इंक्वायरी कैसी हो, एम्पेरिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्डनेस क्वा लोकल बॉडीज। ये देखना था। देखना दरअसल ये था कि बैकवर्डनेस अब भी विद्यमान है बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स में या नहीं है। उसी के लिए उन्होंने कहा था एक डेडिकेटेड कमीशन आप चुनाव के पहले बनाएंगे और उनसे एम्पेरिकल इंक्वायरी कराएंगे कि लोकल बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन ओबीसीज का कितना है, और उस डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही आप उतना प्रतिनिधित्व उनको देंगे, उतना रिजर्वेशन देंगे जितना उन्हें चाहिए है। तो हम लोगों ने डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, और अब रिपोर्ट भी हम लोगों ने दे दी है। तो 75 जिले आप लोगों ने घूमा जी। अगर बात करें स्थितियों की तो क्या स्थितियां रही? अगर हम रिपोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन जो मुख्य तौर पे अगर कुछ कहें कि ऊपरी बिंदु, तो क्या प्रॉब्लम रोटेशन की बताई है। पब्लिक में ये पब्लिक की सबसे बड़ी ग्रीवांस ये है कि ये रोटेशन गलत होता है। रोटेशन का मतलब ये है कि जैसे जो रिजर्व सीट्स हैं वो कब किसको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सीट बराबर किसी एक विशेष वर्ग को मिलती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए जो पिछले कुछ इलेक्शंस में हुआ है। पिछले कुछ इलेक्शन में यानी सीटों के बदलने का भी ऐसा हो सकता है कि पहले अगर कैबिनेट में ये जो चीज़ें हैं प्रस्तुत होंगी, फिर उसके बाद कैबिनेट इसे पास करेगा, फिर इसके बाद आप कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, ये सारी चीज़ें जो होनी है। हमारे सामने रोटेशन की प्रॉब्लम रखी गई हैं, हर जिले में रखी गई हैं, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ लिखा है। अब ये सरकार के ऊपर है क्या करती है। तो आपको बता दें कि इन्होंने बड़ी बात भी बताई है कि हर जिले में रोटेशन को लेकर जो चीज़ें सामने आई उसे लेकर इस पूरी टीम ने गहन अध्ययन के बाद कुछ लिखा है। लेकिन जो दूसरे सदस्य हैं उनको जानेंगे। 75 जिलों में जाना कितना बड़ा चैलेंज? बहुत बड़ा चैलेंज था और रात दिन काम किया गया है। और हमारे साथ जो चेयरमैन साहब थे 75 प्लस हैं, लेकिन सोच लें कि वो हमारे साथ साथ दौड़ते रहे और सारा कैलकुलेशन करते रहे और कराते रहे। रोटेशन की दिक्कत बताया जा रहा है कि ज़्यादा, ये रोटेशन क्या है? इसे हम अगर साधारण भाषा में चक्रानुक्रम कहते हैं इसको हिंदी में। चक्रानुक्रम में ये है कि जैसे अगर एक सीट एससी के लिए रिजर्व हो गया तो वो कंटिन्यूअस एससी के लिए चला जा रहा है, जबकि चक्रानुक्रम के तहत उसको बदलते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। हर जगह ऐसा था, कहीं जनरल चल रहा है सीट तो जनरल ही है, कहीं ओबीसी चल रहा है तो ओबीसी ही है, कहीं एससी है तो एससी ही चला आ रहा है 5-6 चुनाव से। तो ये गलत था। इसके बारे में इसीलिए हमारे सीनियर जो हैं उन्होंने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद देखा इस संबंध में ला क्या है। ला को देखने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि इस पर कुछ परिवर्तन किया जाए। अब गवर्नमेंट के ऊपर है क्या करती है क्या नहीं करती है। तो रिपोर्ट में चक्रानुक्रम की स्थिति देखने को कहीं ना कहीं मिली और इस पर जो अधिकारी तंत्र है, जो 5 सदस्यीय टीम इस पूरे प्रकरण में पूरे 75 जिलों में घूम रही थी, एक एक चीज को जांच रही थी, उस पर अध्ययन किया और इस रिपोर्ट में फिर उसके बाद उस रिपोर्ट को सरकार को सौंप दिया है। अब देखना ये हो। तो देखिए, ये आयोग के सदस्य हैं, जो आयोग का गठन किया गया और जो सर्वे किया गया सभी 75 जिलों में जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कितना चैलेंज था, उसी को लेकर हमारे सहयोगी ओबीसी कमेटी के कुछ सदस्य जिनसे बातचीत करते हुए नजर आए और उन्होंने जो सदस्य हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चक्रानुक्रम को लेकर काफी दिक्कत आई है। जो सीट पहले से